और ना ही वो कास्ट कुछ ऐसी है कि उसके लिए बहुत गर्व की बात है अगर तुम ब्राह्मण पैदा हो गए हो। पाखंडवाद का नाश से संविधान की स्थापना हो सके, मनु स्मृति से देश नहीं चले। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज अंबेडकर की अंबेडकरवाद की बहुत बड़ी जीत हो गई है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग अंबेडकर को गाली दे रहे थे, अब बहुत सारे लोग, ग्वालियर में बहुत सारे लोग अंबेडकर जी के समर्थन में आ गए हैं और ख़ास तौर से अपर कास्ट के बहुत सारे लोग इस समय अंबेडकर जी का समर्थन कर रहे हैं और मनुवाद का विरोध कर रहे हैं, मनु स्मृति का विरोध कर रहे हैं और ख़ास तौर से जातिवाद, पाखंडवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कुछ खास वीडियोस मैं आज आपको दिखाऊंगा और जिन लोगों को ये लगता है कि सारे जो ब्राह्मण हैं वो गलत होते हैं, अंबेडकर जी को नहीं मानते हैं, दोस्तों आज की हमारी जब वीडियो आप देखेंगे तो आपका जो भ्रम है, अगर भ्रम होगा थोड़ा बहुत, तो वो टूट जाएगा। क्योंकि इस समय ब्राह्मण समाज के तमाम लोग अब खुलकर संविधान के पक्ष में आ गए हैं, संविधान के समर्थन में आ गए हैं और मनुवादियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि अब इस समय संकल्प लिया जा रहा है कि अगर देश को कोई मजबूत कर सकता है तो उस संविधान से ही देश मजबूत होगा, अंबेडकरवाद से ही देश मजबूत होगा। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको ग्वालियर के पंडित विष्णुकांत शर्मा जी का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो ग्वालियर से ही आते हैं। क्योंकि ग्वालियर में आपको पता है कि इस समय हाहाकार मचा हुआ है, जूता फेंको आंदोलन होने जा रहा था, उसे अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। अब विष्णुकांत शर्मा जो ग्वालियर के ही काजा रहने वाले हैं, वो मनुवाद के खिलाफ खड़े हो गए हैं, पाखंडवाद के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो खुलकर यहाँ कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, मनु स्मृति से नहीं चलेगा। देखिए जरा। भगवान विष्णु ने मुझे रात्रि में सपना दिया और उन्होंने मुझे बताया कि वर्षों पहले मैं इस धरती पर आया और पाखंडवाद का नाश किया मैंने। उसी तरह मुझे भी आदेशित किया उन्होंने और कहा सपने में कि विष्णु तू भी इस पाखंडवाद का नाश कर, जिससे संविधान की स्थापना हो सके, जिससे प्रेम भाईचारा आ सके। तू पाखंडवाद का नाश कर, ऐसा उन्होंने मुझे भगवान विष्णु ने कहा और मैं उनके इस आदेश का पालन कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा ग्वालियर से। तो पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, मनुवादियों को सबक सिखाने वाले पंडित जी यहाँ संकल्प ले रहे हैं कि देश में पूरी तरीके से संविधान की स्थापना होनी चाहिए। वहीं दोस्तों एक और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। ये भी कहा जा रहा है कि अपर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने साफ तौर से मनुवादियों को जवाब देते हुए कह दिया है कि ये देश संविधान से चलेगा, अंबेडकर के संविधान से चलेगा, मनु स्मृति से हमारा देश नहीं चल सकता। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो मनुवादी ही होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। अपर कास्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में शांति कायम हो, देश संविधान से चले। ये भी दोस्तों ये वीडियो देखिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए ज़रा। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ कि सबको साथ लेकर के चलता हूँ। मनु स्मृति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश एक दूसरे के प्रेम और सहयोग से चलता है। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी अंबेडकरवादी लड़की से मिलाने जा रहा हूं जिनका सरनेम तो शर्मा है, लेकिन इस लड़की ने पाखंडवाद के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, जातिवाद के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, वो अपने आप में मिसाल है। ये लड़की जब अंबेडकर की बात करती है तो इसे अंबेडकर की रांड कहा जाता है। दोस्तों कहते हुए भी शर्म आता है, लेकिन ये लोग अंबेडकर की ... कहते हैं। लेकिन जो अंबेडकरवादी हैं इस लड़की को अंबेडकर की रानी बता रहे हैं कई सारे लोग। इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है दोस्तों, वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ़ है। मैं नहीं जानता ये लड़की कहाँ की रहने वाली है, इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन ये वीडियो इस समय वायरल है। इनका सरनेम शर्मा पता चला है और ये जातिवादी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। ये चाहती हैं कि देश से जातिवाद का नाश हो, क्योंकि जाति पर घमंड करना अपने आप में बेवकूफ़ी का काम है। ये चाहती हैं कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो और पाखंडवाद का जड़ से अंत हो। देखिए इनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है दोस्तों। ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सबक देगी। देखिए ज़रा। अंबेडकर की रांड।
ये बोला गया था मुझे थोड़े दिन पहले व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कास्टिज्म एंड पता नहीं क्यों वहाँ पे लोग मेरा सरनेम देख के इतना ज़्यादा भड़क गए कि अरे यू बिलोंग टू शर्मा कम्युनिटी एंड हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस एंड तुम्हें क्या पता कास्टिज्म क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कास्टिज्म क्या होता है जब तक मैं 14-15 साल की थी। मैं नानी के घर गई थी तब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ये कास्टिज्म होता क्या है। मैं अपने नानी के घर थी ना, वहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी और एक वहाँ पे औरत आती है, बूढ़ी सी औरत, वो ज़मीन पे बैठ जाती है जबकि कुर्सियाँ खाली थी, खाट खाली था, बट वो ज़मीन पे बैठ जाती है। तो मैं वहाँ पे गई एंड मैंने उनके पैर छुए क्योंकि जितनी भी औरतें आ रही थी वो मेरे से बड़ी थी, मैं सबके पैर छू रही थी। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनके पैर छुए, सबने मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया। सबने बोला कि अरे तूने उस औरत पे पाप चढ़ा दिया है। मैंने उस औरत पे पाप कैसे चढ़ा दिया? जस्ट बिकॉज मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ क्योंकि वो एक बड़ी है, या एनीवे वो सिर्फ एक ह्यूमन है। फिर वहाँ पे जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्यों वो लोग मुझे डांट रहे हैं, वाज दैट कि उसकी कास्ट छोटी है, वो हमसे छोटे लोग हैं, वो हमारे बराबरी तक नहीं बैठ सकते, तूने उसके जाके पैर कैसे छू लिए? और मेरा उस टाइम पे यही सेम आर्ग्यूमेंट था। हम सब एक ही चीज से बने हैं, एक ही तरीके से दुनिया में आते हैं, सिर्फ चेहरा अलग अलग है, बॉडीज थोड़ी सी अलग होगी, बट अंदर के सब कुछ, इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। तो हम कैसे ये सब कुछ भुला के सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे किसको नीचा और ऊंचा दिखा सकते हैं? यही मेरा उस टाइम भी आर्ग्यूमेंट था। उस टाइम भी उन लोगों को कभी समझ में नहीं आया। आज भी मेरा यही आर्ग्यूमेंट है। आज भी पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। तुम्हारी कास्ट ब्राह्मण, राजपूत या जो भी अपर कास्ट से तुम बिलोंग करते हो, तुमने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है कि तुम उसमें पैदा हो गए हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ना ही वो कास्ट कुछ ऐसी है कि उसके लिए बहुत गर्व की बात है अगर तुम ब्राह्मण पैदा हो गए हो। तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है, तो ये सिर्फ एक कास्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे कास्ट, रिलीजन, किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कास्ट के और रिलीजन के बेसिस पे किसी को जज करने लगूं तो मेरे से ज्यादा गवार इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, और मैं गवारों की लिस्ट में नहीं आना चाहती हूँ। तो मैं कास्टिज्म सपोर्ट नहीं करती हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस पर भी मैं बहुत बिलीव करती हूँ। एंड जो भी चीज ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मैं उन सब के खिलाफ हूँ। जिसने मुझे ये अम्बेडकर की नाम बोला था वो बंदा भी ब्राह्मण कम्युनिटी से ही बिलोंग करता था। तो इन तीनों चेहरों को मनुवादी पहचान लें, ध्यान से देख लें। और ख़ास तौर से ग्वालियर का जो मनुवादी वकील मिश्रा है वो तो ख़ास तौर से देख ले, इन्हें पहचान ले। ये हैं सच्चे अम्बेडकरवादी जो अपर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं और कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। एक इतिहासकार रुचिका शर्मा भी आप लोग जानते होंगे। रुचिका शर्मा गजब तरीके से मनुवादियों को धोती हैं। उनको तो आप लोगों ने टीवी डिबेट में कई बार सुना होगा, देखा होगा। वो सच्चा इतिहास बताती हैं। ये नहीं कि उनका सरनेम शर्मा है तो वो गलत तरीके से थ्योरी पेश करें जैसे बाकी कुछ मनुवादी लोग हैं। दोस्तों इस देश में सभी मनुवादी नहीं हैं, कुछ ही मनुवादी हैं, कुछ ही मुट्ठी भर मनुवादी हैं। जो लोग संविधान का विरोध करते हैं वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते, याद रखिएगा। जो लोग अंबेडकर को गाली देते हैं वो कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकते। असली देशभक्त वही है जो संविधान की इज्जत करे, जो लोकतंत्र में भरोसा करे, जो लोकतंत्र में विश्वास करे। तो दोस्तों इस लड़की का आप लोगों ने मैसेज सुना, पैगाम सुना, इनका आपने नज़रिया सुना, इनका दर्द सुना। इस लड़की की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? और ख़ास तौर से जो पंडित विष्णुकांत शर्मा जी हैं जो कह रहे हैं कि अब संविधान की पूरी तरीके से देश में स्थापना हो जानी चाहिए। एक और पंडित जी हैं जो कह रहे हैं कि देश मनुस्मृति से नहीं संविधान से चलना चाहिए। इन तमाम लोगों की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।